मित्रों, राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार संसद में, मेरा भाषण उनके बाद हुआ था, संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर, और आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। दूसरी बात कही, तपस्या करने से गर्मी होती है। मामला का संविधान का था तो थोड़ा मैंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया, हमने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, आज तो ज्ञान का जो प्रवाह मैं विपक्ष के नेता का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू करता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमामय पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे, प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इर्रिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है, इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन। वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय है, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है, और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। यह भी देखने की जरूरत है।